पढ़ने वाले हैं रीतिमुक्त कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्त के संबंध में जानेंगे। इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए हैं, नहीं तो कब के निकल जाते। इनका बहुत ही सरल भाषा में अनुवाद है। बहुत दिनन को अवधि आस पास भरे, खरे अरबनई भरे हैं उठी जान, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गई गई राखती ही दे दे सन्मान, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवे के, अब ना गिरत घन आनंद निदान को, अदर लगे हैं आने करी के प्यान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान। यानी कवि कह रहा है, यानी कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान को लक्ष्य करते हुए कह रहा है कि अब तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अर्थात बहुत समय व्यतीत हो चुका है। खरे अरबने भले उठी जान, तुम्हारे इंतजार में ही मेरे प्राण जो है वो अटके हुए हैं। अरबने यानी व्याकुलता, छबीले यानी सुंदर, यानी उसके बारे में कहा है। छेल छबीली प्रिया सुजान से कई बार आने को कहा किंतु है नहीं आई। उसी के संबंध में कहा है कई कई आवन, कहीं कहीं बार उन्होंने कहा आवन आने के लिए। छबीले यानी सुंदर, मन को भाने वाले। गई गई राखती ही दे दे सन्मान, उनको बार बार जो है वो कह सकते हैं इसको कि हे प्रिय, अब तो आकर मेरे प्राणों को सम्मान बचा ले, और तुमने मुझे झूठा लालच दे रखा है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी झूठी और ललचाने वाली बातों पर विश्वास करके बहुत दुखी होता हूँ, उदास होता हूँ। अब तो आनंद के भंडार, इसके बारे में कहा है कि झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है, कि मैं तुम्हारी झूठी बातों के कारण उदास हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। अब ना गिरत घन आनंद निधान, यानी अब तो आनंद के भंडार बादल भी नहीं गिरते जिससे मुझे तृप्ति मिल जाए। पदर लगे हैं आनी करी के प्यान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान। अब तो स्थिति ये हो गई है कि मेरे प्राण अधरों तक आने वाले हैं। अधर लगे आने के पयान प्राण, यानी अधरों पे आ चुके हैं मेरे प्राण। अत्यधिक व्याकुलता से मेरे प्राण कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं। ये तो अभी तक इसलिए अटके हुए हैं कि सुजान को या कोई संदेश इनको प्राप्त नहीं हुआ। कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्राण सुजान की प्रतीक्षा में ही अटके हुए हैं, इनके संदेश के बिना ये निकल भी नहीं पा रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो शायद ये प्राण भी निकल जाए। आगे लिखते हैं कवि, आनी आरसी आना कानी आरसी निहारी वो करोगे कोलो काम, चकित दशा त्यों न दीठी डोली, मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पालियो जूं, कूक बरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, जान गन आनंद यो मोहि तुम्हें पेज परी, जानिए गो टेक टरे कौन दो मलियली, रोई दिए रहोगे कहाँ लो बहराई वे, कबहू तो मरी पुकार कान खोली। आनाकानी करना है, टालने की बातें। आरसी निवारो, आरसी का दर्पण, कब तक आप दर्पण को निहारती रहोगी। यानी कवि घनानंद अपने प्रिय से कह रहे हैं कि अब तक तो मिलने की आनाकानी करते रहोगे, कब तक आरसी यानी दर्पण में देखते रहने का बहाना बनाती रहोगी। काम हो चकी दशा त्यों न दीठी रात, मेरी दशा की ओर तुम्हारी दीठी यानी नजर क्यों नहीं जाती, अर्थात मेरी दशा पर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता। आगे लिखते हैं, मोन हूँ सो देखियो कितेन, कितेक पन पाली हो कूक बरी मुक्ता बुलाए आप बोली, मैं मौन रहकर देख रहा हूँ कि तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। मेरी कूक भरी मुक्ता अर्थात पुकार भरी चुप्पी तुम्हें भुलवा करी रही, यानी तुम्हें पुकार रही है, अर्थात मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ, लगातार बना हुआ हूँ। रोई दिए रहोगी कहाँ लो बहराए बे की, और तुम बुलाकर ही रहोगे और तुम्हें अपने हट छोड़नी पड़ेगी। और कह रही है कि मुझे भी तुमसे ये जिद है, और तुम यह जानना चाहती हो कि पहले कौन बोलता है। मुझे इस बात का दुख है कि तुमने तो अपने कानों में रुई डालकर बहरा होने का बहाना बना लिया। रुई दिए रहोगी कहाँ तक, कब तक रुई अपने कानों में दिए रहोगी, कब तक बहरी बनी रहोगी। कब तो मेरी पुकार कान खोली, यानी कभी तो तुम मेरी पुकार के लिए अपने कान खोलो।
यानी कवि कहना चाहता है कि लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी पुकार एक दिन तुम्हारे कानों को खोल कर रहेगी, अर्थात मेरी बात तुम तक पहुँच कर रहेगी और तुम उसे सुनोगी। ऐसी जो है इनको कवि को आशा है, घनानंद को आशा है।